जिस तरह भारतीय जनता पार्टी के पीछे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की भूमिका अहम मानी जाती है, ठीक उसी तरह कांग्रेस के पास भी संघ की तरह एक ऐसा संगठन है जो चुपचाप पूरे देश में अपना काम करता है। कांग्रेस का ये संगठन चुनाव के दिनों में और ज़्यादा सक्रिय हो जाता है। आइए आज आपको कांग्रेस के इस स्लीपर सेल से रूबरू कराते हैं। कांग्रेस पब्लिक का एक जनसमूह है और कांग्रेस में दो प्रकार के वर्कर होते हैं। एक वर्कर वो हैं जिनके दिल में कांग्रेस बसती है, पार्टी हारे या जीते वो कांग्रेस में है। दूसरे वर्कर वो हैं जो कांग्रेस में बसते हैं, सरकार आ गई तो वो कांग्रेसी हैं, सरकार नहीं है तो भाग जाते हैं। कांग्रेस कभी नहीं हारती, कांग्रेस को कांग्रेस ही हराते हैं दूसरे प्रकार के। बेशक चुनाव शुरू होने के बावजूद कांग्रेस संगठन की दरकार तो बरकरार है, परंतु लोकसभा चुनाव में उतरे कांग्रेसी उम्मीदवार पूरे जोश में हैं। दूसरे भाजपा संगठन का इतना मजबूत कि पन्ना प्रमुखों की फौज के साथ मेरा बूथ सबसे मजबूत के दावों के बीच अभी तक 2 चरणों में हुए मतदान की वोटिंग प्रतिशत उत्साह वाला नहीं रहा। अब अगले 5 चरणों में हरियाणा का चुनाव 25 मई को है। भारतीय जनता पार्टी के संगठन के सामने कांग्रेस का एक ऐसा संगठन सामने आया है जिसे कांग्रेस उम्मीदवारों से कोई सरोकार नहीं है, बल्कि पार्टी के लिए सभी सीटें जीत की ओर ले जाने की रणनीति है। जैसे बीजेपी में करता है, परंतु ये उससे भी ज़्यादा बढ़कर काम करता है। और मैडम को कांग्रेस अध्यक्ष जो भी बना होता है उसको हम पल पल की रिपोर्ट देते हैं इलाके वाइज। हमारे सारे प्रदेश सभी प्रदेश अध्यक्ष अपनी रिपोर्ट बना के ऑफिस को, मेरे पास उसको भेजते हैं और मैं सारी रिपोर्ट की स्क्रीनिंग करके मैडम को भेज देता हूँ। कांग्रेस का ये संगठन ऐसा कि इसके राष्ट्रीय अध्यक्ष भाजपा के संघ की तरह देश भर में कार्यकर्ताओं की फौज के साथ सक्रिय हैं। कांग्रेस के केंद्र व प्रदेश के बड़े नेताओं के साथ काम करने वाले इस संगठन ने पार्टी के उम्मीदवारों की घोषणा से पहले ही अपना काम शुरू कर दिया है। अब इनका दावा यह है कि सभी सीटों पर इनके कार्यकर्ता संगठन की रणनीति के तहत काम में जुटे हुए हैं। कांग्रेस का ये स्लीपर सेल कहे जाने वाला संगठन सोनिया गांधी एसोसिएशन के नाम से जाना जाता है। इसका गठन 9 दिसंबर 1993 में राजीव गांधी की दिल्ली स्थित समाधि पर हुआ था। इसके अध्यक्ष नागालैंड के चंद्रभीमो, इसके बाद इलाहाबाद के अरविंद त्रिपाठी और उनके बाद एसोसिएशन के हरियाणा के प्रभारी रहे MC ऋषि बिश्नोई 1998 में राष्ट्रीय अध्यक्ष बने। साल 2007 में राष्ट्रीय अध्यक्ष बने MC ऋषि बिश्नोई ने इस एसोसिएशन के कार्यकर्ताओं की फौज को और ज़्यादा बढ़ा दिया। 1994 में कांग्रेस के रतिया से हल्का अध्यक्ष रहे MC ऋषि बिश्नोई 16 साल तक इस पद पर रहे। भजनलाल के शासनकाल में स्टेट प्लानिंग बोर्ड के मेंबर रहे ऋषि बिश्नोई 18 स्टेट में इस एसोसिएशन को सक्रिय रूप से चला रहे हैं। कांग्रेस के इस संगठन की कार्यप्रणाली अजब गजब है। इन्हें किसी नेता, विधायक, मंत्री, उनके भीतर गुटबाजी या टिकट के बंटवारों से कोई सरोकार नहीं है। सोनिया गांधी एसोसिएशन एक स्लीपर विंग के रूप में पार्टी के लिए, कांग्रेस के लिए जी जान से काम करती है। वो इतना काम करती है कि भी वो पार्टी में पदाधिकारी बनाने में, पार्टी में टिकटों का वितरण करने तक भी अपनी पूरा सहयोग कांग्रेस हाईकमांड को देती है। और जिस प्रकार से ये कार्य करती है, इसमें कोई वर्कर, हमारा कोई पदाधिकारी बीजेपी खरीद नहीं सकती, मेरा दावा है।
कांग्रेस का ये संगठन सिर्फ पार्टी के लिए समर्पित होने की बात करता है। हरियाणा की लोकसभा की 10 सीटों में इस एसोसिएशन की भूमिका क्या रहेगी, इसके बारे में एसोसिएशन पूरी तरह से 10 की 10 सीट हासिल करने को आश्वस्त है। सोनिया गांधी एसोसिएशन इस समय 18 स्टेटों में पूर्ण रूप से सक्रिय है और हमारे नियम के मुताबिक तो हर स्टेट प्रेसिडेंट को मिनिमम 5,000 वर्कर एक्टिव बनाने पड़ते हैं। और 2024 का जो लोकसभा के चुनाव आ रहे हैं, इसमें हमारे वर्कर जी जान से पार्टी प्रत्याशियों को जिताने के लिए अपना काम कर रहे हैं। मेरा राजनीतिक सफ़र सन 74 से शुरू हुआ और सबसे पहले मुझे चौधरी मनीराम गुदारा जी, जो उसमें जिला प्रधान हिसार कांग्रेस के थे, उन्होंने मेंबर बनाया। उसके बाद से मैं जिला प्रधान से हल्का प्रधान रतिया बना। रतिया बनने के बाद मेरा संपर्क चौधरी भजनलाल जी, उसमें के मुख्यमंत्री, चौधरी बंसीलाल जी और चौधरी दलबीर सिंह जी, सभी के साथ रहा। और उसके बाद सेंट्रल लेवल में मैंने मैडम सोनिया गांधी जी से, राहुल गांधी जी से, राजीव गांधी जी के साथ और साथ में अपना अहमद पटेल जी के साथ, मोतीलाल वोरा के साथ, सभी कांग्रेस के सीनियर नेताओं से काम किया। हरियाणा के मुख्यमंत्री जब हुड्डा साहब बने तब हुड्डा साहब के साथ भी काम किया और आज भी तक अब तक भी कांग्रेस में काम कर रहा हूं और मुझे काम करते हुए कांग्रेस में 49 ईयर हो चुके हैं। मेरी अपनी जानकारी के अनुसार चौधरी मनीराम गुदारा जी, चौधरी दलबीर सिंह जी और चौधरी भजनलाल जी वो नेता थे जो अपने वर्कर के लिए जी जान से मदद करते थे। आप किस नज़रिए से देखते हैं कांग्रेस में फूट को? कांग्रेस में कोई फूट नहीं है, ये एक लोकतांत्रिक व्यवस्था है। हर नेता को पार्टी के लिए प्रचार करने का अपना अधिकार है और सभी एकजुट होकर इलेक्शन लड़ते हैं। टिकटें पार्टी हाईकमांड देता है और आज की घड़ी में भी हम आज 6 सीटों पर बहुत स्ट्रॉन्ग है और जब जो इलेक्शन नज़दीक आएगा हम बीजेपी को 1 या 2 सीट पर समेट देंगे। कांग्रेस पार्टी के जितने भी नेता हैं, चाहे छोटा है चाहे बड़ा है, हर एक का अपने अपना वोट बैंक है। यदि वो सभी वोट इकट्ठा होकर डलता है तो पार्टी भारी वोट से जीत जाती है। और बीजेपी के किसी नेता के पास ये नहीं कह सकते आप, चाहे खट्टर साहब हो, चाहे उनके बड़े नेता हों, चाहे नायब सिंह सैनी जी हों, कि वो किसी की वोट को वोट कन्वर्ट कर दें। कांग्रेस के हर नेता के पास इतनी वोट होती हैं कि वो आगे आगे दे सकता है। मेरा आम जनता के लिए, हिंदुस्तान के सभी नागरिकों के लिए एक निवेदन है कि अब आपके हाथ में देश की सत्ता चुनने का अधिकार आ चुका है। आपने सत्ता का में ये देखना है कि कौन से पक्ष आपके लिए भलाई का कार्य कर सकता है और कौन से पक्ष केवल नारे लगा सकता है, झूठे नारे लगा सकता है, झूठे वादे कर सकता है। और जैसे आपको 15 लाख का नारा दिया, आपको लूट लिया, 15 लाख कभी नहीं आए खाते में। इसी प्रकार वो नारा देते हैं हम 400 पार लेंगे। कहीं ऐसा ना हो कि जो 400 पार का नाम लेकर आपकी दालों का भाव भी 400 कर दे। तो आपने सोच समझ कर अपने मत का प्रयोग करना है। जो आपके पक्ष में है, जो आपको लगे कि ये सरकार हमें अच्छा काम करेगी, आप उसको वोट दीजिए। मैं ये नहीं कहता कि किसको देगा किसको न दे। आप खुद सोचिए और खुद सोच समझ के अपने मत का प्रयोग कीजिए।